ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। डिंडोरी जिले के बजाग तहसील में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार बढ़ती समस्याओं के खिलाफ चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। मेन मार्केट में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ चक्का जाम करीब 2 घंटे तक चला। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह पहले एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों और नेताओं पर जमीर न जागने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने 10 दिन के अंदर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मामले पर अधिकारियों और ग्रामीणों ने अपने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। क्या है, हमारी क्षेत्रीय समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमने सभी उत्थान समिति के द्वारा 15 दिवस पूर्व माननीय हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था, जो हमारे क्षेत्रीय समस्या हैं उनको लेकर, और समय मांगा था कि 7 दिवस के अंदर हमारी समस्याओं को आप पूरा करवा दीजिए। परंतु उस 7 दिवस के अंदर से लेकर आज 15 दिवस हो गए, हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्याएं पूरा नहीं हुई, जिसके कारण आज हम यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ मेन समस्या है विद्युत को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कॉलेज में विज्ञान संकाय नहीं है उसको लेकर, नेटवर्क जो कि आए दिन जब चाहे जब बंद हो जाती है, जिसके चलते दूरसंचार का हमारे सब ठप हो जाते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं। यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है कि हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए या संबंधित अधिकारी आकर यहाँ पर हमको आश्वासन दें। अभी तक का कोई संबंधित अधिकारी उपस्थित हुए हैं? यहाँ पर कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ हमारे चक्का जाम के उपरांत माननीय टीआई महोदय हैं, तहसीलदार साहब पहुँचे हुए हैं, जो कि हमारे समस्याओं का कोई निदान नहीं करा सकते। बड़ी के चक्का जाम करना पड़ा। देखो भैया, बजाग उत्थान समिति के द्वारा पिछले बार यहाँ पर एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मूलभूत 4-5 समस्याएं यहाँ पर अंकित थे। वहाँ पे स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तमाम प्रकार की चीज़ थी। और एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया था पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि इनका जो है जल्दी जो है त्वरित कार्रवाई इनमें करके जो है समस्या का निदान की जाए, और नहीं 7 दिन के बाद जो है समिति को बाध्य होना पड़ेगा कि तुरंत जो है हड़ताल में या फिर चक्का जाम जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बजाग तहसील मुख्यालय है, लेकिन विडंबना इस क्षेत्र की है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से बजाग आज से कितने दिन से वंचित है। ना गांव में ढंग के पानी मिल रहा है, ना शिक्षा का व्यवस्था ढंग के। यहाँ पर नाम के लिए कॉलेज है, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर चरमराया हुआ है। एक डॉक्टर के पीछे हम कब से परेशान है। वहाँ पर वो डॉक्टर का इतना बिहेवियर ठीक ठाक नहीं है लोगों से, जो आए दिन लोगों से बदतमीजी से बात करता है। उनसे क्षेत्र डिमांड करे कि उस डॉक्टर को अलग करो यहाँ से और अच्छे डॉक्टर के यहाँ पर पोस्टिंग करो, लेकिन स्वास्थ्य अमला को इसको चीज़ का पता ही नहीं है। और आज पूरे क्षेत्र के लोग बाध्य हैं यहाँ पर रोड पे आने पे। गांव में देखो, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शाला और आंगनवाड़ी की हालत देखो। वहाँ पर स्कूल विहीन है, शाला विहीन है, वहाँ पर भवन नहीं है। लोग जगह किराए के कमरों में लोग, कई जगह आंगनवाड़ी संचालित हो रहा है, स्कूल नहीं है वहाँ पर। कई लोग वैकल्पिक व्यवस्था के साथ वहाँ पर स्कूल लगाई जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्षेत्र की जनता बाध्य है रोड में आने के लिए, आज रोड में आ गई है। तो एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद क्या कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई नहीं किया गया, तब तो जनता बाध्य हुई है रोड में आने के लिए। कोई समस्या का समाधान गांव में देखो, पानी की व्यवस्था नाम के लिए जल जीवन मिशन संचालित है। वहाँ पे एक गांव में बता दो कहीं जाके कि कहीं अगर अच्छे से किसी को पानी मिलता हो। गंदे पानी के लिए पीने के लिए लोग मजबूर हैं। यहाँ पे क्षेत्र की स्थिति ये है। यह चक्का जाम निरंतर क्या जारी रहेगा? अब उम्मीद है कि सरकार की जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर आएंगे और हमारे जो भी जिम्मेदार लोग उनसे बात करेंगे। हो सकता है अगर सही समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ से लोग उठ जाएंगे, नहीं फिर तो
समिति की जो भी निर्णय होगा आगे देखी जाएगी इसमें। ये हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एसडीएम महोदय को 1 महीने पहले ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारी ये समस्याएं हैं, इनका तीव्रता से निराकरण करें। लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम महोदय ने कुछ समस्याओं पर संज्ञान लिया था, कार्यवाही भी की थी, लेकिन जिस तीव्रता से हमारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य की समस्या, विपिन राजपूत जो यहाँ पे बीएमओ हैं, उनकी कार्यप्रणाली से पूरे विकासखंड के लोग त्रस्त हैं। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, मरीजों का इलाज नहीं करते। कोई इमरजेंसी में पहुँच गया मरीज़ टाइम बे टाइम तो उसको देखने कोई डॉक्टर नहीं आता। अभी एक सर्पदंश की भी घटना हुई थी जिसमें मौत हो गई पीड़ित की। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ को यहाँ के ग्रामीण पसंद नहीं करते हैं और प्रशासन को उनको हटा देना चाहिए। दूसरा जो है बिजली की समस्या है। लगातार कई महीनों से बजाग में बिजली और पूरे क्षेत्र में बजाग के अलावा गांव-गांव में बिजली की समस्या है। 15-15 दिन 20-20 दिन ट्रांसमीटर ख़राब हो जाता है, बदलता नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां चिमनी की तरह लाइट जल रही है, डिम लाइट जल रही है, उनको लाइट नहीं मिल पा रही, बिल बराबर आ रहा है। तो जब ग्रामीण लोग बिल दे रहे हैं, बराबर भर रहे हैं, तो उनको विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से मिलनी चाहिए। आप देखिए स्वास्थ्य की समस्या है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को शुद्ध। किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा मरीज आज की डेट में वायरल फीवर और टाइफाइड के आ रहे हैं, मोतीझरा। और बाकी काफ़ी लोगों को, बच्चों को, बजाग में ही, लोकल बजाग में कम से कम 50 से 60 बच्चों को पीलिया की बीमारी हुई। और उसका मुख्य कारण है कि दूषित पानी, उनको पानी साफ मिल ही नहीं पा रहा है। गाँव में पानी की व्यवस्था ही नहीं है, कोई कुएं का पानी पी रहा है, कोई नाले का पानी पी रहा है और सब जगह गंदा पानी आ रहा है। पेयजल की व्यवस्था सरकार दावे कर रही है कि भैया हम लोग जल जीवन मिशन में पानी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नतीजा शून्य है। इसके अलावा नेटवर्क यहाँ पे जियो का लगा हुआ है, 5G सुविधा नहीं है, लाइट गोल होती है, नेटवर्क बंद हो जाता है। अब आज के दौर में 21वीं सदी में आप बताइए कि बिना मोबाइल के, बिना नेटवर्क के कैसे आदमी का काम चलेगा। ना व्यापार चल पा रहा है, ना आदमी का कोई काम धंधा हो पा रहा है और ना ही वो ढंग से संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जिनके कारण इनकी हल को लेकर शिक्षा की भी समस्या है। स्कूल जर्जर हैं, अतिथि शिक्षकों की भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, टीचरों ने अपने रिश्तेदारों को रख लिया है, बाहर ज़िले के लड़कों को अतिथि शिक्षक में भर्तियां दे दी गई हैं। हमारे क्षेत्र का बेरोजगार घूम रहा है यहाँ से वहाँ। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम सभी बजाग उत्थान समिति के जितने भी सदस्य हैं, गांव-गांव के जो सदस्य हैं, उन सभी ने पूर्व में ज्ञापन दिया था और अल्टीमेटम दिया था कि समस्याओं का हल नहीं होने पर चक्का जाम करेंगे। तो उस हिसाब से आज समिति के द्वारा चक्का जाम किया गया। चक्का जाम को लेकर के क्या संबंधित विभाग अधिकारी इस विषय में कुछ संज्ञान लिए हैं, कोई पहुँचे हैं? देखिए अभी बीओ साहब शिक्षा विभाग से आए थे, बिजली विभाग से जेई साहब आए थे, लेकिन अभी शायद सुना है सीएमएचओ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग अधिकारी आएंगे तो हम निश्चित रूप से उनके सामने अपनी बातें रखेंगे और कोई वाजिब समाधान इसका निकलता है तो चक्का जाम खुल जाएगा। चक्का जाम कितने बजे से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? ये लगभग 10:15 बजे से प्रारंभ है और अभी जब अधिकारी आ जाएंगे उनसे बात हो जाएगी, उसके बाद ही खुलेगा। देखिए इसमें ऐसा क्या कारण है कि चक्का जाम लगाया गया? ये तो आप बताएंगे क्यों चक्का जाम लगाया गया। मेरे समझ में प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया कि हम बीएमओ को हटाने की संबंधित मांग की जा रही है। तो इसके संबंध में चूँकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो मैंने पता किया तो यहाँ पूर्व में भी इन बीएमओ को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण हम फिर रुके हुए। तो उसको स्टे को वेकेट कराने की एक प्रक्रिया होती है। तो उस स्टे को वेकेट कराने के पश्चात यहाँ का जो है हम बीएमओ बदलने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि अगर अब हम अभी बदल देंगे तो ये हमारे खिलाफ उसमें एक्शन। सर बजाग में काफी लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधा को लेकर यहाँ पे लोग आवाज उठाते रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक आपके द्वारा जो भी मांगे, मैं अभी आया हूँ और अभी मैं जैसे भी जो समस्याएं अवगत कराई गई हैं, इन समस्याओं का हम कम से कम, आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10 दिन के अंदर जितना अच्छे से अच्छा हो सकता उतना करने की कोशिश पूरी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि एक पर्ची कटाने के लिए हमको 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है। ये व्यवस्थाएं यदि स्टाफ रही तो क्या होगी लोगों का? उसको भी सुचारू किया। एक डॉक्टर क्या कर सकता है? कब तक कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, कार्रवाई तो मैंने बोला ना कि 10 दिन के अंदर हम मूलभूत जो चेंज परिवर्तन है करना वो कर सकते हैं। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। ग्रामीणों की पहल शासन प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि वे जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।